हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है सबसेट्स को लेके। ठीक है, तो एक एरे दिया हुआ है और जितना भी सबसेट्स है उसमें हम लोग को बस रिटर्न करना है वो। ठीक है, देखो, स्टार्ट करने से पहले पहले बताते हैं यार, ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब सबसेट्स निकालने का या सबसीक्वेंस बोलो, ठीक है, एक ही बात हो गया। ये निकालने का जो भी कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार ये क्वेश्चन जो है ना ये डायरेक्ट है। ठीक है, कि यार जितना भी सबसीक्वेंस है सारा चीज निकालो। लेकिन ऐसा बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चंस आता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना इसका वेरिएशंस होता है। देखो, फॉर एग्जांपल गेट ऑल द सबसेट्स जिसका समेशन के है ना। गेट ऑल द सबसेट्स जिसका मतलब मान लो कुछ और कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, तो होता क्या है कि यार सबसेट सारा निकालता है, ये जो अभी टेक्निक बताने वाला है वो यूज करके सारा सबसेट निकालता है। उसका बाद हम लोग चेक करते हैं फॉर ईच सबसेट कि यार ये चीज होता है कि नहीं। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो हम भाई उसका जो आंसर है ना आंसर में पुश बैक करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। या ऑन द वे जैसे ये सबसेट निकालते जाता है कुछ कैलकुलेशन करते करते जाएगा, है ना, और एंड में बेस केस में हम लोग चेक करेगा कि भाई वो वाला सबसेट है ना वो हमको आंसर में लेना है कि नहीं। ठीक है, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका अप्रोच में तब समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं सबसेट होता क्या है। ठीक है, सबसेट मतलब देखो ये जो ऑर्डर है ना ये मेंटेन करना है। और जितना भी एरे बना सकते हैं ये जो तीन एलिमेंट्स यूज करके वो जितना भी एरे है सब बनाओ। ठीक है, तो एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो खाली वन को लेगा तो ये वाला एक एरे हो गया। खाली टू को लेगा तो ये वाला एक एरे हो गया। थ्री को लेगा तो थ्री वाला एक एरे होगा, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो बस वन टू को लिया तो देखो ये वाला भी एक अरे है ना। और वन थ्री को खाली लिया, वन और थ्री को लिया तो ये वाला हो गया, है ना। सिमिलरली टू थ्री को भी ले सकता है। और वन टू थ्री जो कि एक्चुअल अरे है ये भी एक सबसेट है। ठीक है, अब देखिए इंट्यूशन क्या है इसका, है ना। इंट्यूशन क्या है, किस इंट्यूशन को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाला। देखो एक चीज नोटिस करना, जितना भी सबसेट्स है ना इसका अंदर होता क्या है ना कि यार एक एलिमेंट मान लो ये है या ये है या ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट या तो तुम उठा रहा या तो तुम नहीं उठा रहा, है ना। ये उठा रहा या तो नहीं उठा रहा, ये उठा रहा या तो नहीं उठा रहा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो पहला वाला में देखो, इसमें क्या हो रहा है, क्या वन उठा रहा, वन नहीं उठा रहा, टू नहीं उठा रहा, तीन नहीं उठा रहा। इसमें क्या हो रहा, वन को उठा रहा है लेकिन टू को नहीं उठा रहा और थ्री को भी नहीं उठा रहा। यहाँ पर देखो टू का वन नहीं उठा रहा, टू को उठा रहा और थ्री को नहीं उठा रहा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वन टू थ्री मतलब वन टू थ्री, वन और टू को ले लिया और थ्री को नहीं लिया। ठीक है, वैसे ही थ्री का है ना, वन टू थ्री इसमें थ्री को लिया और वन और टू को नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज पता चल गया कि यार जितना भी एलिमेंट्स है ना उसमें हम लोग कर क्या रहा ना कि यार एक एलिमेंट उठा रहा या नहीं उठा रहा। ठीक है, वन उठा भी सकता है नहीं भी उठा सकता है। सिमिलरली टू ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। थ्री ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। ठीक है, तो जितना भी कॉम्बिनेशन है ना ये लेने का और नहीं लेने का जितना भी कॉम्बिनेशन है वो सारा कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल लेगा ना तो हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से देखना। ठीक है, हम लोग एक टेक्निक का यूज करने वाला है, वो है टेक और नॉट टेक। इसका मतलब क्या है, इट इज टेकन और इट इज नॉट टेकन, इट इज टेकन और नॉट टेकन, इट इज टेकन और नॉट टेकन, है ना। ऐसा करते जाएगा और जितना भी कॉम्बिनेशंस बनेगा ना ये उठा के या इग्नोर करके, ये वाला उठा के या इग्नोर करके, ये वाला उठा के या इग्नोर करके जितना भी कॉम्बिनेशंस बनेगा वो सारा कॉम्बिनेशन हम स्टोर करेंगे आंसर में और हम सिंपली रिटर्न करेंगे वो आंसर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस कैसा निकलेगा, तो हम इसके लिए एक रिकर्शन चलाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक और हर एक इंडेक्स में या तो हम टेक करेगा या तो नॉट टेक करेगा। ठीक है, मतलब या तो हम उठाएगा या तो हम छोड़ देगा। ठीक है, वही करने वाला है। अब देखते हैं इसका जो टेक्निक है ना ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को रिकर्शन ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट यू टू प्लीज ड्रॉ दिस रिकर्शन ट्री यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, तो ये खुद से बना कर देखना। ठीक है, यहाँ तो हम एक्सप्लेन करेगा लेकिन ये खुद से भी बना कर देखना क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बार बार रिपीट होता है। ठीक है, सब सीक्वेंस का सबसेट्स का ना बहुत सारा वेरिएशंस रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इंडेक्स जो कि आई है ये जीरो होगा। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहा है कि पहला इंडेक्स या तो हम उठा रहा या तो हम इग्नोर कर रहा। ठीक है, तो देखो पहला इंडेक्स में क्या है, वन टू थ्री में पहला इंडेक्स वन है ना, वन टू थ्री इसमें वन है। तो ये उठाएगा, सॉरी ये अगर नहीं उठाएगा तो इसका
आउटपुट क्या है, अभी तक का आंसर क्या है। देखो हम लोग कर क्या रहा है ना कि आंसर स्टोर करते जा रहा है, ठीक है। ये वाला इग्नोर कर रहा, तो अभी तक का आंसर क्या है कि कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला अगर उठा लिया तो अभी तक का आंसर 1 हो गया है ना, ठीक है। अब पहला वाला तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो ये जो आई था ना, ये 0 से लेके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1, है ना। तो 1 2 3 में से अब ये हो गया, है ना। 1 2 3 में से अब इसको दिखेगा, ठीक है। इसमें हम नहीं उठा रहा और इसमें हम उठा रहा, ठीक है। ये जो आंसर है ना, अगर ये नहीं उठाएगा उसमें तो क्या होगा, ऐसा ही रहेगा। और ये जो आंसर है ना, अगर ये अगर उठा रहा तो आंसर क्या होगा, 2 होगा, है ना। अब सिमिलरली ये वाला आंसर में भी देखो, आई अभी क्या है, आगे बढ़ गया, है ना। 1 2 3 आई यहाँ पर है, 1 2 3 आई यहाँ पर है। अगर ये जो आंसर है ना, ये अगर 2 नहीं उठाएगा तो क्या है आंसर, 1 है ना। अगर मान लो कि यार हम उठा रहा, ठीक है, 2 उठा रहा, तो क्या है, 1 और 2, है ना। 2 को हम इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली आगे जाओ, सिमिलरली आगे जाओ, है ना। अभी तक देखो इतना सारा आंसर्स है। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन निकालना ना, तो आई इक्वल्स टू अब होगा 2, है ना। जो कि 1 2 3 में ये वाला, है ना। 1 2 3 में ये वाला। अगर ये वाला अगर नहीं उठाया, तो इसमें अगर नहीं उठाया तो स्टिल ये एम्प्टी हो जाएगा। इसमें अगर उठा लिया तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा ना। तो सिमिलरली इसका साथ देखो, इसका साथ देखो, 1 2 3 में से 3 है ना, 1 2 3 में से 3। अगर ये जो आंसर है ना, इसमें अगर ये नहीं उठाया तो आंसर क्या है, 2 ही रहेगा, है ना। अगर ये 3 उठा रहा तो आंसर क्या है अभी, 2 और 3। सिमिलरली इसमें देखते हैं, है ना। इसमें देखते हैं, 1 2 3 में से 3 को फोकस कर रहा, 1 2 3 में से 3 को फोकस कर रहा। इधर टेक और नॉट टेक, है ना। तो ये 1 में अगर नॉट टेक करेगा तो 1 ही रहेगा। 1 का साथ अगर 3 को उठाएगा तो क्या होगा, 1 और 3 रहेगा, है ना। सिमिलरली इसमें देखो, सिमिलरली इसमें देखो, इसमें टेक कर रहा है, इसमें नॉट टेक कर रहा है। किसको नॉट टेक कर रहा हो, टेक कर रहा, इसमें नॉट टेक कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 को नॉट टेक कर रहा और 3 को टेक कर रहा, देखते हैं, ठीक है। 1 2 में 3 अगर नहीं जोड़ेगा तो 1 2 ही आंसर है ना। 1 2 में अगर 3 जोड़ दिया तो क्या है, 1 2 3, है ना। अब देखो आई इक्वल्स टू 2 भी कंप्लीट हो गया। अब ये बढ़ के आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेगा, 1 2 3 है, 0 1 2 तक ही है। यार इंडेक्स 3 क्या होता है, इंडेक्स 3 तो होता ही नहीं है। ये क्या है, साइज है। तो साइज तक पहुंच गया, इसका मतलब कि यार लास्ट वाला इंडेक्स एक्सेसिबल नहीं है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो भी आंसर में अभी है, ये हम मेन आंसर में स्टोर करते जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अभी का आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया, है ना। अब आगे बढ़ो, ये वाला आंसर हो गया, ये एक आंसर है, और ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, और यहाँ देखेगा तो ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है ना। तो ये सारा जितना भी आंसर है ना, सबको लिखते हैं। खाली 3 2 2 और 3, 1 1 और 3, और यहाँ पर 1 और 2, फिर 1 2 3। तो ये जो आंसर्स है ना, यही है ऑल पॉसिबल आंसर्स। देखो इसमें किया क्या, हम लोग ईच इंडाइसेस में गया, या तो वो टेक किया या तो वो नॉट टेक किया, ठीक है। तो वही किया, और लास्ट में जैसे ही सारा कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो जो पर्टिकुलर आंसर है ना, वो हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन निकाल के हमको दे देगा, टेक का और नॉट टेक का, है ना। अब देखते हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। देखो ये जो अरे है ना, ये एक पाथ नाम का एक अरे, मान लो एक पाथ नाम का अरे है, उसमें हम स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। और हर एक लेवल में या तो पाथ में नम्स ऑफ आई पुश कर रहा, ठीक है, यहाँ पर पुश कर रहा, या वो पुश नहीं कर रहा, है ना। तो यहाँ पर नोट टेक हो रहा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर टेक हो रहा। अब ये सेम चीज रिकर्शन में कैसे काम कर रहा है, कोड में देखते हैं। और ये है कोड, और कोड देख के यार घबराना नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखते हैं कि यार हो क्या रहा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो आंसर है ना, इसी के अंदर सारा आंसर हम लोग स्टोर करेंगे। और ये जो पाथ है, वो अरे जो था ना, ये पहले एम्प्टी था, फिर इसमें ऐड किया नहीं किया, है ना, ये वाला अरे है पाथ, है ना, ये वाला अरे है पाथ। तो एक पाथ अरे बनाते हैं, फिर एक स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि 0 डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है,
एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन जाएगा, कुछ कुछ करेगा और ये आंसर में ना सारा सबसेट्स है ना वो स्टोर करेगा, एंड देन एंड में हम आंसर रिटर्न कर रहा। ये स्टोर कैसे करेगा, क्योंकि देखो पास में रेफरेंस किया है ना, तो इसका अंदर जो भी चेंजेस हुआ है वो एक्चुअल आंसर में भी चेंजेस होगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको समझते हैं, इसमें क्या कर रहा है। देखो अगर इंडेक्स लास्ट में पहुंच गया, मतलब देखो ओवरफ्लो हो गया, मतलब जितना भी इंडेक्स है सब खत्म हो गया, मतलब n-1 तक ही है ना। तो इसका बाद क्या होगा, अगर इंडेक्स इंक्रीमेंट करते जाएगा तो फिर n होगा। अगर n में पहुंच गया तो यार पाथ में जो भी वैल्यू है ना उस वक्त पर वो हम पुश करेगा आंसर में और यहाँ से रिटर्न मार देगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यार टेक और नॉट टेक हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहा है, यार टेक कर रहा है, ठीक है। टेकिंग द एलिमेंट मतलब ये जो पाथ है ना, पाथ जो भी पास हुआ ना, इसमें ith वैल्यू पुश करेगा। आई मतलब जो इंडेक्स का अंदर जो भी वैल्यू है वो पुश करेगा, ठीक है। पुश करके आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, सेम इसको कॉल करेगा, लेकिन इस बार इंडेक्स प्लस 1 होगा नेक्स्ट इंडेक्स, है ना। इंडेक्स आगे बढ़ते जा रहा था ना, जैसे हम लोग ट्री में नीचे आ रहा था, अगला स्टेप में जा रहा था तो इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा था, वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पाथ पास होगा ना वो हम इंडेक्स पुश करने के बाद ही पास करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग ये टेक करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये पीछे आ गया, मतलब जितना भी रिकर्शन कॉल है ये सब खत्म होके वापस आ गया। तो अगर यहाँ पर हम उठाया तो यहाँ पर नहीं उठाएगा, है ना। तो जो भी पुश किया ना दूसरा रिकर्शन में पुश नहीं करना है ना, तो जो भी पुश बैक किया वापस आते वक्त मतलब बैक ट्रैकिंग का टाइम में हम वो जो एलिमेंट है ना वो हम रिमूव कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम ये वाला एलिमेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यार इसमें पाथ का अंदर इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है ना वो था, बट इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि यार जो भी पुश किया ना वो यहाँ पर हम रिमूव किया, ठीक है। तो वही यार जो जो इंडेक्स है ना, हर एक स्टेप में इंडेक्स इंक्रीमेंट होता जा रहा था ना नीचे नीचे, है ना। और अगर सारा इंडेक्सेस उठा लिया इसका मतलब ये एंड में पहुंच गया। ये एंड में जैसे ही पहुंचा तो उस वक्त में पाथ में जो भी है वो आंसर में स्टोर करेगा, ठीक है। तो एंड में ऑल पॉसिबल आंसर्स मेरा पास होगा, विच इज बेसिकली ऑल पॉसिबल सबसीक्वेंसेस, है ना। अब देखते हैं इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो हर एक इंडेक्स में मान लो इतना एलिमेंट्स है ना। यहाँ पर है मान लो, यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज है ना। टू पॉसिबिलिटीज। तो जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मान लो n है, तो कितना पॉसिबिलिटीज है, 2 × 2 × है ना n तक। तो ये हो गया 2⁻n, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका हो गया 2⁻n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो जितना भी हम लोग ट्री बना रहा था ना, आई पहले 0, आई पहले इंक्रीमेंट हो रहा है ना। और आई n-1 टाइम तक चल रहा है। देखो मैक्सिमम डेप्थ क्या है, एक ट्री का मैक्सिमम डेप्थ होगा n। तो स्पेस हम लोग ऑफ n ले रहा है ना। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और किस चीज का स्पेस है, रिकर्शन, है ना। रिकर्शन कॉल स्टैक का स्पेस है। तो अगेन हम रिपीटेडली बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज ये वीडियो अगेन देखो, समझ में आएगा, ठीक है। तो उतना ही आज के लिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।